प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज का विषय है मसीह में हमें जीवन कैसे बिताना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएं। आज का वचन इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5 पद से लेकर 8वें पद तक। आइए हम 13 अध्याय का 5वें पद में पढ़ते हैं। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इस पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो परमेश्वर हमें देते हैं उसमें हम संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। परमेश्वर सब जानते हैं आपको क्या आवश्यकता है। आमेन। इसलिए जो परमेश्वर हमें देते हैं उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन में फिर से जाएं। 13 अध्याय का 6वें पद में परमेश्वर इस प्रकार कहता है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इस पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए हम निडर रहे क्योंकि वह हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। हम निडर रहे, हर वक्त परमेश्वर के करीब रहे, क्योंकि जब परमेश्वर साथ है तो किसी से नहीं डरे। सिर्फ परमेश्वर के डर के साथ जीवन बिताए। कोई भी परेशानी परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती है प्रियो। जब आप कमज़ोर पड़े तब आप प्रार्थना करें और परमेश्वर के करीब रहे, वचनों में, प्रार्थना में। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि उनके गवाहियाँ हम दें और सुसमाचार को लेते हुए चले और वैसे ही करें। आमेन। आइए 13 का 7वें पद में हम पढ़ते हैं, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्हें तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। आमेन। इस पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जिसने आपको परमेश्वर का वचन सुनाया है उसको कभी नहीं भूलना। वो परमेश्वर में कैसे चलते हैं और उनका विश्वास कितना मजबूत है, देखकर अनुकरण करो और चलो। से यीशु मसीह पिता की इच्छा पे चलते थे। आमेन। आप सब भी सुसमाचार और गवाहियाँ दे देकर परमेश्वर का नाम ऊंचा करो और विश्वास में बढ़ते जाओ और प्रार्थना वचन में भी बढ़ते जाओ प्रियो। आमेन। आइए हम 13 का 8वें पद में पढ़ते हैं, यीशु मसीह कल और आज और युग युगानुग एक सा है। आमेन। इस पद में परमेश्वर कहते हैं, इस पद में पौलुस कहते हैं कि मसीह कभी भी बदल नहीं सकते। उनका प्रेम जैसे पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए वचन कहता है मसीह कल और आज और युग युगानुग एक सा है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।